नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आरजेडी का आरोप, एनडीए के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन, किया दावा। महागठबंधन की सरकार जब तक रही शराबबंदी सफल रही। और कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, पटना के थाने में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दर्ज की शिकायत, आजादी को लेकर दिया था विवादित बयान। तो वहीं रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, बिहार पुलिस को बताया जेडीयू कार्यकर्ता। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आरजेडी का आरोप, एनडीए के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन, किया दावा। महागठबंधन की सरकार जब तक रही शराबबंदी सफल रही। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी और एजाज अहमद ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एनडीए नेताओं के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन है। इसी वजह से शराबबंदी के बावजूद सत्ता के संरक्षण में राज्य के अंदर शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह दावा बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने शराबबंदी लागू की है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दबाव पर राज्य में शराबबंदी लागू की गई। जब तक महागठबंधन की सरकार चली शराबबंदी सफल रही, पर जब एनडीए की सरकार बन गई तो शराब का अवैध कारोबार फलने फूलने लगा। एनडीए ने तो पहली बार सरकार के गठन के साथ ही लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजद शासनकाल की सख्त पाबंदियों को उदारवादी बनाकर शराब की दुकान खोलने की खुली छूट दे दी गई। सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2002 से 3 में ग्रामीण इलाके में जहां मात्र 779 शराब की दुकानें थी, वहीं वर्ष 2006 से 7 में बढ़कर 2360 यानी 3 गुना हो गई। कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, पटना में थाने में बिहार कांग्रेस नेताओं ने दर्ज किया शिकायत, आजादी को लेकर दिया था विवादित बयान। पद्मश्री से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए देश की आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में शनिवार को जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, युवा बिहार के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शंकर स्वरूप पासवान, कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव गफूर, पूर्व प्रवक्ता राकेश कुमार व लोकसभा पूर्व प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर एसके पुरी थाने में सनहा दर्ज किया गया। इन सभी का आरोप है कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों देश की आजादी के बारे में विवादित बयान दिया था। उनका यह बयान देश की अखंडता, संप्रभुता व गौरवशाली इतिहास पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देश के तमाम लोगों की भावना और अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी है और सभी उनके संघर्ष का सम्मान करते हैं। यह महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। ऐसे में उक्त बयान उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों व लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मसम्मान और देश की अखंडता का घोर अपमान है। रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, बिहार पुलिस को बताया जेडीयू कार्यकर्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की पुलिस का जेडीयू को कार्यकर्ता बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण पूर्णिया के पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह की हत्या कर दी गई। तेजस्वी ने विश्वजीत सिंह द्वारा पुलिस को की गई शिकायत का पत्र भी सार्वजनिक किया है। कहा है कि बिहार पुलिस को शिकायत की गई थी कि राज्य सरकार के एक मंत्री का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन पुलिस अपना जेडीयू कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाने में तत्पर रही और उनकी हत्या हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार से अच्छा कानून का राज नहीं होगा क्या, जहां पुलिस ही नागरिकों और निर्वाचित विपक्षी जनप्रतिनिधियों की हत्या करवाती हो। इतना ही नहीं कि शराब की तस्करी करती हो, थानों से शराब बेचती हो और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हो। शराब मामले में पप्पू ने विपक्ष को कहा भगोड़ा। जाप सुप्रीमो ने 65 शराब माफियाओं की लिस्ट जारी की, कहा नेता ही धंधे में लिप्त। पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया है। शनिवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए कहा कि बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय रहता है, इसका चरित्र भगोड़ा है। उन्होंने 65 शराब माफियाओं की सूची जारी कर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। यादव ने कहा है कि
बिहार के विपक्ष का नेता शराब माफिया के साथ चलता है। शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग अरबों रुपए के शराब के खेल में शामिल है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोग जल्द शराब के मामले में गिरफ्तार होंगे। बीजेपी और आरजेडी की जुबान एक है, इनका चुनाव ही शराब, जमीन और बालू माफिया पैसा से होता है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का चरित्र दोहरा है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जनता को बरगला रही है, जनता का ध्यान भटकने के लिए गलत बयानबाजी कर रही है। यादव ने बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर भी शराब माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया है। तो इधर पप्पू यादव ने कहा कि सूबे में जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर सरकार की तरफ से खाना पूर्ति की जाती है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता शामिल है। इस मामले में सभी पक्षों के विधायक, सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लगभग सभी एमपी एमएलए अपना पैसा शराब इन्वेस्ट किए हुए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज, भागवत गीता भेंट करने की कही बात। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के चलते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने विरोधियों के निशाने पर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को गीता भेजने की बात कही है। शनिवार को उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वो विश्व के एकमात्र हिंदू है जो बिना उपनयन संस्कार के भी जनेऊधारी है, चुनावी मौसम में मंदिरों का भ्रमण भी करते हैं। हम हर उस व्यक्ति को हिंदू मानते हैं जो कहता है कि वह हिंदू है, भले ही उसकी माता ईसाई हो और पिता पारसी। संजय जायसवाल ने शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार हिंदू समाज में एकता एवं व्यक्तियों में राष्ट्रीयता जगाने का कार्य करती है, लेकिन एक तथाकथित राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिसका हिंदू समाज में एकता एवं स्वाभिमान जगाने में अहम योगदान रहता है। उन्होंने लिखा कि इस तथाकथित राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष संगठन के संयोजन राहुल गांधी है एवं संयोजक असुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल है। जब भी ये सब महानुभाव अपना मुंह खोलते हैं तो जो कार्य अनेक हिंदूवादी संगठन समाज के दिग्भ्रमित हिंदुओं के लिए नहीं कर पाते वो मात्र इनके मुंह खोलने भर से हो जाता है। इनके व्यक्तित्व से हिंदू समाज समझ जाता है कि उसे देश में किन शक्तियों के साथ रहना है और हिंदू समाज को बचाने के लिए व राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए क्या निर्णय करना चाहिए। पूर्व जिला पार्षद की सरेआम गोली मारकर हत्या, परिजनों ने मंत्री लेसी सिंह पर लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की आरोपितों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रिंटू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना सरसी थाना क्षेत्र की है। सिंह ने इस महीने की 3 तारीख को स्थानीय पुलिस को सूचना देकर कहा था कि उनकी जान को खतरा है। मृतक के परिजनों ने नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के विरोध में शनिवार को उनके परिजनों और समर्थकों ने सरसी चौक पर सड़क जाम कर हंगामा किया। थाने में तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद स्थानीय थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। एसपी दयाशंकर ने सरसी पहुंचकर जाम खत्म करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। एसपी ने माना कि थानाध्यक्ष द्वारा मामले में लापरवाही बरती गई है और इन्हें निलंबित कर दिया गया है। हत्या के मामले में सूबे की मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगने के बाबत एसपी ने कहा कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। मधुबनी में मिली पत्रकार की अधजली लाश, निजी अस्पताल के खिलाफ लिखने पर मर्डर। 4 दिनों से लापता बेनीपट्टी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा का बोरी में बांधकर अधजला शव मिला। पुलिस ने शुक्रवार देर रात बेनीपट्टी पुपरी मुख्य पथ SH 52 के बगल में उड़ैन गांव के पास से शव बरामद किया। अविनाश सोशल मीडिया पर खबरों का चैनल चलाते थे, साथ ही वे नवजातों की थेरेपी का क्लिनिक भी चलाते थे। परिजनों का आरोप है कि अविनाश बेनीपट्टी के कई फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कागजी प्रक्रिया कर रहे थे, इसलिए उनका हत्या की गई है।